ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्म्भिष्ठ आर्यवचसा यदगादरणीयं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज यहाँ बैठे हुए सभी भक्तजनों के हृदय में विद्यमान
उस परम पुरुष परमात्मा को हम सर्वप्रथम सिर से प्रणाम करते हुए भगवत कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय अध्याय के 36वें श्लोक से हम लोग कथा को आज आगे बढ़ाएंगे। कल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। कल की कथा का यही प्रसंग था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे प्रभो, हे श्री कृष्ण, यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यदि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है, सब कुछ परमात्मा के ही द्वारा किया जाता है, तो फिर मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप रूपी आचरण करता है। और अगर पाप रूपी आचरण करता है तो कहीं न कहीं परमात्मा के द्वारा ही उस पाप रूपी आचरण को कराया जाता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन्मीह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम एश क्रोध एश। रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। वही काम महासनो महापाप्मा विद्धेन्मीह वैरिणम्। यह क्रोध बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से भी कभी न अघाने वाला, और बड़ा पापी है। इस काम का इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है, जो चाहे जितना भी खा ले कभी ये भरता नहीं है। और काम की सिद्धि न होने पर क्रोध होता है। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, तू रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, ऐसा जानकर जो यह बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसी को तू इस विषय में बैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। हे अर्जुन, उसी प्रकार उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। काम का स्वरूप इतना विस्तृत है, इतना बड़ा इसका स्वरूप है, जो ज्ञान को पूरी तरह से ढक देता है और ज्ञान उसी में छुप जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, इस अग्नि के समान, इस काम रूपी अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, ऐसा तू जान।
इंद्रियाणि मनोबुद्धिः स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः स्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। वह काम इन इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, सब में आकर के स्थित रहता है, सब में प्रतिष्ठित रहता है। यही इसके निवास स्थान है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके और जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् तत्त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। तस्मात् तत्त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम प्रजहीहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थितभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सद श्रीमद्भगवद्गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओडिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आप सभी भक्तों ने यह कथा सुनी कि इस पाप कर्म से कैसे बचा जाए,
और मन को कैसे वश में किया जाए। नित्य आप सभी भक्तजन जिस पूर्ण मनोयोग के साथ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से नित्य कथा का श्रवण करते हुए पुण्य के भागी बने और आप सभी भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान निहित करें। और ये प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।